दोस्तों, एक परिवार में 1 साल पहले शादी हुई थी। दरअसल जब शादी हुई थी तब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और हो ना हो, अक्सर जब भी शादियाँ होती हैं, इस शादी के माहौल में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन वहीं पर जो दुल्हन थी, वो सिर्फ़ अपने पिता का बदला लेने के लिए उस घर में 5 हत्याएँ कर देती है। जहां पर पूरा परिवार को खत्म कर देती है क्योंकि उस परिवार में 5 सदस्य शामिल थे। जहां पर इतना बेरहमी तरीके से उन सबकी हत्या की जाती है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जब ये आप कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल एक इंसान जो 1 साल पहले उसकी शादी हुई दुल्हन बनकर आई थी, उसने इस क्राइम को ऐसे अंजाम दिया जहां पर महज 20 दिनों के अंदर 5 अर्थियां उठ चुकी थी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना जब आप सुनेंगे तो आपका दिल जो है बिल्कुल दहल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या आज भी हमारे समाज के अंदर लोग ऐसे भी क्राइम को अंजाम देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज जो आपको सच्ची घटना बताने वाला हूं, दरअसल ये जो घटना है महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली, जहां का एक गांव है महागांव। वहीं पर एक परिवार था शंकर कुभारे, जिनकी उम्र थी 56 साल। उनकी पत्नी थी विजया, जिसकी उम्र 53 साल थी, और उनका एक बेटा था रोशन। दो बेटियां थी, एक बेटी का नाम है कोमल जिसकी उम्र 21 साल, और दूसरी बेटी उषा जिसकी उम्र 14 साल। इनका परिवार काफी हंसता खेलता परिवार था। इस परिवार में शंकर के 3 बच्चे थे और उनकी पत्नी, 5 लोग रहा करते थे। परिवार काफी हंसता खेलता परिवार था। तभी उनका बेटा जो रहता है रोशन, अकोला जाता है काम के सिलसिले में, और वहीं पर एक लड़की से उसका प्रेम हो जाता है। वहां पर तकरीबन वो कुछ दिन तक समय बिताता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसका प्रेम जो है वो बढ़ने लगता है। रोशन जो है अकोला की रहने वाली लड़की से उसे भगा लाता है और उससे लाने के बाद में अपने घर पर उससे शादी कर लेता है। यहाँ पर जो दुल्हन रहती है उसका नाम रहता है सुमित्रा। सुमित्रा दरअसल रोशन से बेहद प्यार करती थी, और अकोला में जहाँ पर ये काम करता था वहीं पर सुमित्रा भी रहती थी। दोनों में दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे, और इसलिए फिर वो सुमित्रा जो है जब अपने माँ बाप से बातें करती है कि मैं दरअसल एक लड़के को चाहती हूँ जिसका नाम रोशन है, लेकिन माँ बाप जो हैं बिल्कुल नहीं राजी रहते हैं। खास तौर सुमित्रा के जो पिता थे, बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे, वो बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करे। तभी सुमित्रा को डांट फटकार लगाए और बोले मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती है। उसके पिता जो थे बिल्कुल अकड़ू कह सकते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ थी, और इस वजह से अपनी बेटी को बहुत डांट फटकार लगाए, जहां पर सुमित्रा ने ऐसा कदम उठाया और रोशन के साथ भागकर गढ़चिरौली चली आई, जहां पर अब दोनों लोग अपनी जिंदगी बिताने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तकरीबन 1 डेढ़ महीने का जब समय बीत गया, वहीं पर उसके जो दोनों ननद थी और उसकी जो सास थी सुमित्रा की, अब वो लोग जो है उल्टी सीधी से बातें कर रही थी और अक्सर उल्टे सीधी चीज बोला करती थी। लड़ाई झगड़े भी अब सभी के बीच होना चालू हो गया, क्योंकि सुमित्रा जो थी वो जबान की थोड़ी सी तेज थी और इसलिए वो कोई बात को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जिसकी भी शादी होती है, जब कोई भी दुल्हन किसी के घर में जाती है, अगर वो जबान की तेज है और अगर वहाँ उनके परिवार में अगर सभी लोग नॉर्मल नहीं है, वो लोग भी अगर तेज है, तब वहाँ पर बात नहीं बनती। दरअसल रोशन के जो दोनों बहन थी वो बहुत तेज बोलने में थी, और वहीं पर रोशन की माँ जो थी वो भी बोलने में काफी तेज थी। इसलिए अब यहाँ पर सुमित्रा भी तेज थी, इसलिए बातें नहीं बन रही थी। वहीं पर सुमित्रा के जो ससुर थे रोशन के पिता शंकर, वो काफी सीधे किस्म के इंसान थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। अब धीरे धीरे जो है वो बातें सास और ननद मिलकर जिस तरीके सुमित्रा को टॉर्चर करने लगे। अब सुमित्रा जो है थोड़ा सी अलग किस्म की लड़की थी और इसलिए वो ज्यादा बातों को बर्दाश्त नहीं करती थी। दरअसल जब ये बातें वो अपने पति रोशन से बताती तो वो भी अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ से बोलने लगता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों में झगड़े जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तभी रोशन जो था अब सुमित्रा को एक बार गुस्से में आकर बहुत ज्यादा
पिटाई कर देता है, जिस वजह से सुमित्रा जो है बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। तभी सुमित्रा जो है उसको हर रोज़ अब यही टेंशन होने लगा कि मेरे पिता ने अगर मेरी शादी कहीं और की होती तो मैं ऐशो आराम से रहती, लेकिन मैं इनके साथ भागकर बहुत बड़ी गलती की। तभी वो अपने पिता के पास फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद में ये सारी बातें बताती है। अब उसका पिता जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके बाद में अपनी बेटी से कहता है तुम अभी के अभी यहाँ पर चली आओ। लेकिन सुमित्रा जो है पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, उसके बाद फिर रोशन आता है और आने के बाद में जब सुमित्रा अपने सामान को पैक करती है तभी सुमित्रा की जो ननंद रहती है रोशन के पास फ़ोन करती है। दरअसल भाभी लगता है छोड़कर घर जाने वाली हैं। तभी रोशन आकर पहुंचता है और सुमित्रा को बहुत समझाता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। दरअसल जब ये सारी बातें होती है सुमित्रा का दिल एक बार फिर से पिघल जाता है और वो अब अपने घर पे नहीं जाती है। वहीं पर उसके पिता फिर से फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम आई नहीं अभी तक। तभी वो कहते दरअसल पिताजी मैं नहीं आ पाऊंगी, इसलिए अभी सब घर में ठीक हो चुका। लेकिन जैसे ही 2-4-6 दिन का समय और बीतता है फिर से एक बार सुमित्रा को ये लोग टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। अब छोटी छोटी बात, अक्सर घर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और उसी बात पर सुमित्रा को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त तरीके से घर में झगड़ा होता है और जहां पर सुमित्रा का उसकी बहन के साथ कह सकते हैं कि हाथापाई हो जाती है। दोनों लोग आपस में भिड़ जाते हैं। वो सुमित्रा का बाल पकड़ लेती है और वो उसका बाल, अब इतना बुरा तरीके से झगड़ा होता है जहां पर सुमित्रा ने अपनी ननंद का बाल पकड़ती है, जहां पर उसका बाल जो है वो उखड़ जाता है, जिस वजह से उसका काफी बाल जो है उसके हाथ में आ जाता है और इसी बात को लेकर वो रोने चिल्लाने लगती है। तभी रोशन आता है उसका पति, जब देखता है कि उसकी बहन का जो सर का बाल था किसी वजह से झगड़ा करने में बाल उखड़ गया, अपनी पत्नी को इतना बेरहमी तरीके से पीटता है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा उसको पीटता है। वहीं पर फिर जब इतनी पिटाई होने के बाद में अब वो बिल्कुल चल फिर नहीं पा रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी सुमित्रा। तभी इसी दौरान वो फिर से अपने पिता के पास फ़ोन लगाती है और उसका पिता, मैंने आपको पहले बताया था कि बिल्कुल अकड़ो किस्म का इंसान था, बिल्कुल उसकी सोच अलग थी। जब ये अपनी बेटी की बात सुनता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी अपनी बेटी से कहता है कि तुम उस दिन नहीं आई और इसलिए मुझे बहुत गुस्सा अभी आ रहा है। अब इतना बात सुनकर अपनी बेटी के बारे में काफ़ी कुछ उसका पिता जो है सुमित्रा का वो सोचने लगता है और उसी दौरान वो सोचते सोचते उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है और फौरन वो एक रस्सी निकालता है और रस्सी निकालने के बाद में एक कमरे में जाकर वो फांसी के फंदे से लटक जाता है, जहां पर उसके पिता की मौत हो जाती है। तारीख थी 23 अप्रैल 2024। जब ये बातें सुमित्रा को मालूम पड़ती है, लेकिन सुमित्रा इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि वो बिल्कुल मार खाई रहती, जिससे वो उसकी चलने की हालत नहीं थी और इस वजह से वो जा भी नहीं पाती। और उसके पिता एक लेटर पत्र में लिख के रहते हैं कि मेरी बेटी जो है मेरे घर पे अब आना नहीं चाहिए, सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए इस घर को हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। वहीं पर सुमित्रा की मम्मी जो है जब सुमित्रा के पास फ़ोन करती हैं तब बताती हैं कि आपके पिता की आज मौत हो गई है और उन्होंने एक पेपर में साफ तौर पर लिखा है कि मेरी बेटी को अब आने मत देना और ना ही उसे दिखाना, उससे कह देना कि वहीं पर वो रहे और मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। जब ये बात सुमित्रा जो है वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब रहती है कि वो बिल्कुल चल फिर नहीं पाती, क्योंकि रोशन ने उसे इतना बेरहमी तरीके से उसको पीटा था जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तभी वो बेटी बिल्कुल तड़प कर रह जाती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसके दिमाग में इतना ज़्यादा गुस्सा आता है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर तकरीबन 10 से 12 दिन का जब समय बीतता है तो सबसे पहले वो अपने घर में सबसे घुल मिलकर रहना शुरू कर देती है और अपने पति के साथ भी घुल मिलकर रहना शुरू कर देती है। बताया जाता है तकरीबन समय जो है वो धीरे धीरे अब बीतते जा रहा था। अब सभी को ऐसा लगने लगा कि सुमित्रा जो है बिल्कुल अब सुधर चुकी है, अपने पूरे परिवार को मारने की साजिश रच रही थी कि आखिरकार किसी भी तरीके से अपने परिवार को मुझे कैसे भी करके
खत्म करना है। अब पूरा वो प्लान बनाने लगी, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार मैं किस तरीके से परिवार को मारूं। तभी वो यूट्यूब पर जाती है और सोशल मीडिया का सहारा लेती है, जहां पर सर्च करती है। तभी उसको कुछ जहरीले पदार्थ जो है उसमें बताया जाता है। तभी वो बाजार से जाकर उन चीजों को किसी भी तरीके से खरीद कर लेकर आती है और लाने के बाद में जो जहर वो लेकर बाजार से आई रहती है उस जहर को निकालती है और खाने में मिला देती है। मिलाने के बाद में वो सभी खाना अपनी ननंद को और अपने सास ससुर को खाने के लिए देती है। वहीं पर उसका पति जो रहता है वो उस दिन भी अपने माता पिता के साथ बैठकर हमेशा की तरह वो खाता रहता है और सुमित्रा जो है अक्सर वो अकेले खाया करती थी। अब जब यहाँ पर सुमित्रा ने सभी को जहर वाला खाना दे दिया और अपने लिए एक अलग से खाना वो निकाल कर एक रखी थी, जिससे किसी को शक और अंदाजा ना हो। अब सभी लोग जब इस खाने को खाते हैं और खाने के बाद में जब उनकी बॉडी पर इस जहर का असर होता है, बताया जाता है 9:30 के आसपास सभी लोग खाना खा रहे थे और उसके बाद में जब सब लोग खाना खाने के बाद सोते हैं तब उस जहर का जब असर होता है और सुबह तकरीबन जब सुमित्रा देखती है तो सभी की मौत हो चुकी रहती है। तभी वो जोर जोर से चिल्लाती है और गांव के आसपास के लोग सभी आकर वहां पर इकट्ठा होते हैं और आकर देखते हैं कि 5 हत्याएं हो चुकी हैं। तभी मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आने के बाद में सबसे पहले जांच पड़ताल करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन पुलिस को यहाँ पर हैरानी इस बात की होती है कि सभी की तो हत्या हो गई घर में, आखिरकार सुमित्रा कैसे बच गई। उसके बाद में फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें मालूम पड़ता है कि सभी की हत्या होने से पहले इनको जहर खिलाया गया और इस जहर की वजह से इन सभी की मौत हुई है। अब पुलिस जो है सबसे पहले सुमित्रा को हिरासत में लेती है और जब पूछताछ की जाती है तो सुमित्रा जो है अपने गुनाह को कबूल कर लेती है और उसके बाद में पुलिस जो है एक चार्जशीट बनाकर सुमित्रा को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और जहां पर वो उम्र भर अब सलाखों के पीछे रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि सुमित्रा ने जो रास्ता अपनाया हम कह सकते हैं बिल्कुल गलत था। वो अपने पिता का जो है वो बदला लेना चाह रही थी, इस वजह से सभी को जहर खिलाकर हम कह सकते हैं सभी की हत्या कर दी गई। जहां पर एक परिवार के बताया जाता है 5 लोगों की उसने इस तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि सुमित्रा ने यहाँ पर अपने तो जिंदगी बर्बाद की, लेकिन यहाँ पर परिवार का पूरा परिवार उसने तबाह बर्बाद कर दिया। जहां पर वो अपनी राजी खुशी से शादी कर आई थी, लेकिन अक्सर ऐसी शादियों में जब झगड़े बढ़ने लगते हैं तब सुमित्रा को ऐसा लगने लगा था कि हमारे माता पिता भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैं भाग कर आई हूं इसलिए मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वहीं पर रोशन की भी बहुत बड़ी गलती थी, अगर वो चाहता तो सुमित्रा को अच्छे से लाड प्यार से रखता, शायद आज ये दिन देखने को ना मिलता। लेकिन उसकी भी इतनी गलती थी, बगैर वो समझे बूझे अपनी बीबी को इतना बेरहमी तरीके से उसको पीटता है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहीं पर जब उसके पिता की हत्या हो गई तब सुमित्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिस वजह से पूरे परिवार की उसने जान ले ली। तो दोस्तों इस कहानी बताने का उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को आड़, बल्कि आपको जागरूक करना है और बताना है कि आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसे भी क्राइम को अंजाम दिया जाता है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये घटना से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ जाने होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।